हे गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। यहाँ बहुत शोर है यार, क्या करूँ। खैर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे 100K हो जाएंगे इंशाल्लाह। आपकी दुआ से होने नहीं वाले, लेकिन हो जाएंगे आप लोगों की दुआ से। तो आज का व्लॉग जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है डोनेशन व्लॉग, लाइक चैरिटी व्लॉग टाइप। तो इस ब्लॉग के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। एक डोनेशन ब्लॉग है जो कि जो लोग मुझे टिकटॉक लाइव पे देखते हैं, कौवा, जो लोग मुझे टिकटॉक लाइव पे देखते हैं उनको पता होगा कि मैंने कुछ बॉक्सेस जो मैं लाइक हर हफ्ते या हर महीने बनवाती हूँ, वो हमने आज कंट्रीब्यूट करने हैं। तो उसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, आप लोगों को बताऊंगी बाद में। जो लोग मुझे लाइव पे देखते हैं उन लोगों को आइडिया होगा। इस व्लॉग में हम लोग लाइक हर हफ्ते हर महीने जो भी कंट्रीब्यूशन करते हैं, लाइक डोनेट करते हैं, चैरिटी करते हैं, वो हम करेंगे। लेकिन आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये हम लोग कैसे करेंगे, कैसे करते हैं। ये सूख गया यार मेरे मुंह पे सन ब्लॉक, वो नॉन ग्रीस की है ना। अच्छा जी, सन ब्लॉक मैंने लगा लिया है। बहुत बुरी लग रही है ना, है ना? क्यों ठीक नहीं यार, बट सन ब्लॉक तो लगाना पड़ेगा बिकॉज आज जाना है धूप में। तो धूप में हम सड़ जाएंगे, तो सन ब्लॉक हमारा लगाना लाजमी है। सन ब्लॉक मैंने लगा लिया। ये यार मेरा स्क्रब का है, उल्टा नजर आ रहा होगा ना। अच्छा जी, ये है चूड़ियाँ हैं। चूड़ियाँ पहनूँ क्या? हाथ भरे हुए हैं यार, चूड़ियाँ कहाँ पहनूँ मैं? अभी क्या करें, तो बहुत बुरी लग रही हूँ, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। ये लगा लेती हूँ। ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा? ज़्यादा है क्या? छी, इतना गंदा लग रही है पर्दा। प्लीज़ मम्मा, अगर आप ये देख रही हैं तो प्लीज़ मत देखें यार। ये तो वो वाटर प्रूफ थी ये। हाँ, गंदा, कितना गंदा लगता है। आई नो गंदा लग रहा है, बट कोई बात नहीं, बर्दाश्त करो मुझे। आई नो, आई कैन फील यू गाइस, आई कैन फील यू। उधर यार, उधर शोर बहुत आ रहा था। मेरा घर ना बिल्कुल मेन रोड पे, उधर शोर बहुत आ रहा था, इस वजह से मैं ना इधर आ गई हूँ। देखो ये वाटर प्रूफ है और ये मेरे पूरे हाथ पे भी लग चुकी है अभी। तो गाइस, आई लुक सो वियर्ड एंड अगली। व्लॉग को यहाँ भी बंद कर रही हूँ। ये मैंने पहन ली है, अभी पता नहीं मैं कैसी लग रही हूँ। ये वाले अच्छे लग रही है। दूसरे पहन के दिखाती हूँ यार। ये दिखाती हूँ, ये वाले। मम्मा ये वाले अच्छे लगेंगे, देखो ये अच्छे लग रहे हैं ना। ये वैसे भी भारी हैं और ना ये आर्टिफिशियल से एलर्जी होती है। फाइनल लुक ये हुई है ये। अच्छा जी, तो हमारा आज का प्लान ये है कि हम लोगों ने जाना है उस जगह पे, वहाँ सब लोग ही डिजर्विंग है, जहाँ पे सब लोग रहते हैं वहाँ पे जाना है। तो उनके बारे में कंफर्म तो है कि वो लोग डिजर्विंग है। रोड के करीब ही उनका है, वो लोग घर में नहीं रहते, टेंट वगैरह में रहते हैं। तो हम लोगों ने वहाँ जाना है। और अगर मैं वहाँ वैसे ही जाऊँगी कि मैं लाइक वैसे ही आई हूँ आप लोगों से मिलने के लिए, तो वो लोग सही बताएंगे कि कौन कौन रहता है वहाँ पे, कौन कौन नहीं रहता। तो हमारा यार प्लान ये है कि सब लोगों से पहले पूछ के कि कौन लाइक वीडियो में भी आना चाहता है, कौन नहीं आना चाहता, कौन कौन रहता है वहाँ पे। मैं लाइक ऐसे जाऊँगी, प्रिटेंड करूँगी कि मैं सर्वे कर रही हूँ और मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से आऊँगी। सो हमारा ये आज का प्लान कि हम सर्वे करके उनसे पूछेंगे कि यहाँ पे कितने लोग रहते हैं, एक फैमिली के कितने कितने लोग हैं, सबके अलग अलग नाम लिख के फिर उसके बाद उनको उसी टाइम ही हम लोग वो दे देंगे, पाउचेस वगैरह जितने भी हमसे बने। और फिर उसके बाद हमारे पास जब नाम आ जाएंगे तो हम डेली बेसिस, मतलब वीकली बेसिस पे हम उनको प्रोवाइड कर देंगे जितना भी सामान होगा। एंड हाँ, थैंक यू, विश मी लक एंड थैंक यू सो मच। लेट्स गो। चलिए जी, ये जगह हमारे घर से काफ़ी दूर है, मतलब 35 to 40 किलोमीटर्स। तो मैं वहाँ पे चल पड़ी और आधे घंटे के बाद गई थी। आप लोगों को मेरी शक्ल से भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि मेरा मेकअप बिल्कुल उतर चुका है। 2 घंटे लाइव बैठने के बाद अब मैं जा रही हूँ। लेकिन यार मैं सोच रही थी सनब्लॉक दोबारा लगा देती, क्योंकि 2 घंटे में तो उतर ही गया था। और यार फाइनल इयरिंग्स ये डिसाइड हुई थी। मेरा कार्टियर और मैं शो मार रही थी। ये किसका ब्रेसलेट है? हाँ, ये मेरा ब्रेसलेट है, यस। अच्छा जी, थोड़ा सा सफ़र करने के बाद हम लोग पहुँचे हैं इस जगह पर, जो कि मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर है। लेकिन यहाँ पे वो एरिया स्टार्ट होता है कि जहाँ पे सभी लोग डिज़र्विंग हैं। यहाँ पे एक पुल आती है, जिस पुल से हमेशा गुजरते हुए हम लोग सूरज कौसर पढ़ते हैं। सूरज कौसर पढ़ने से मैंने सुना था कि जितना पानी आपके
नीचे से गुजर जाता है, उतनी ड्रॉप नेकियों का सवाब आपको मिलता है। और यहाँ पे मेरी अम्मा जी ने मुझे एक काला चश्मा दे दिया था, बिकॉज़ मैं सो रही थी। उन्होंने देख लिया क्योंकि मैं सो रही थी, और यहाँ पे मेरी आँखें देखो यार, कितनी पागल लग रही हूँ। देखो यार, सुबह तो मैं बहुत ही एक्साइटेड थी, सुपर एनर्जी में, लेकिन 2 घंटे लाइव बैठने के बाद मेरी सारी एनर्जी ड्रेन हो गई। हाँ, यहाँ पे मैं बिल्कुल नींद में थी, और हाँ, शायद आप लोग मुझे देख भी सकते हैं, यहाँ पे मैं सो भी गई थी थोड़ी-सी देर। लेकिन हाँ, ओके, मैं जाग रही हूँ यहाँ पे। धक्के ही बहुत थे यार, रास्ता इतना बुरा है ना। यहाँ पहुँचने के बाद ही एक-एक करके सारे बच्चे हमारी गाड़ी के पास आ गए और मुझे आके वहाँ से लेके गए। यहाँ जाते हुए मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं इनको नहीं जानती या ये लोग मुझे नहीं जानते। और सब में यूनिटी इतनी ज़्यादा थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। हम लोग महलों में रह के भी इतने इकट्ठे नहीं रह सकते जितने ये यहाँ पे झोंपड़ियों में रह के हैं। और इतना मिलजुल के और इतना खुश ये लोग थे। सही कहते हैं कि जितना ज़्यादा पैसा होता है उतनी ज़्यादा छोटी सोच और उतनी ज़्यादा नफ़रत फैलती है लोगों में। और हाँ, इन सब ने खुशी-खुशी मेरे साथ पिक्चर्स बनवाई और सबके माँ-बाप ने खुद उनको भेजा, और ये सब बच्चे माशाल्लाह इतने प्यारे थे कि मैं बता नहीं सकती। और साथ उनके माँ-बाप। लेकिन यहाँ पे सुनो तो सबकी एक अलग ही स्टोरी है। हर किसी की अलग बात है, हर किसी की अलग स्टोरी है, और स्टोरी ऐसी दुःख भरी है कि सुनते-सुनते आप खुद रोने लग जाओगे। यहाँ पे किसी ने अपनी फैमिली खोई है, किसी ने अपनी नज़र खोई है, किसी ने अपने बच्चे, और किसी ने अपना घर। और अमीरों की बात हो तो वो अपना इलाज करवाने दुनिया के किसी कोने में भी पहुँच जाते हैं, और जब इन बेचारों की बात आती है तो इन लोगों के लिए एक वक्त की रोज़ी भी मुश्किल होती है। फिर इनको मजबूरी में अपने बच्चों को कहीं काम पे भेजना पड़ता है, और ये मासूम से बच्चे फिर लोगों के घरों में जाके काम कर रहे होते हैं, और ऐसे ऐसे लोगों की बातें सुन रहे होते हैं जिनको देखने का भी दिल नहीं करता। ये बच्ची माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही ज़्यादा। पहले तो ये मुझसे डरी हुई थी ऐसे कि उनको लगा कि मैं डॉक्टर हूँ तो मैं ज़रूर उनको इंजेक्शन लगाऊंगी। ज़्यादातर बच्चे मुझसे इस तरह डरे हुए थे, लेकिन मैंने उनको प्रॉमिस किया कि अगली दफ़ा जब मैं आऊँगी तो उनके लिए मैं खाने की ज़रूर चीज़ें लेके आऊँगी। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि उनको क्या क्या अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे इनकी वैक्सीनेशन करने नहीं बल्कि इनसे मिलने आई थी। ये बच्चे माशाल्लाह यहाँ इतनी गर्मी में रहते हुए भी इतने खूबसूरत हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मैंने ऐसे ऐसे घटिया लोगों को इन पे जुल्म करते हुए देखा है जिनको देखने का भी दिल नहीं करता। अगर ये बच्चे भी अच्छे घरों में रहें, अच्छी तालीम हासिल करें, तो ये भी पाकिस्तान का मुस्तकबिल बन सकते हैं। ये भी आगे जाके कोई ना कोई अच्छी जॉब कर सकते हैं। मैं यहाँ इनको 1 महीने का राशन प्रोवाइड करने आई थी, बट जब मैंने इनको देखा तो मुझे लगा कि शायद ये बहुत कम है। मुझे जितना हो सके इनके लिए करना चाहिए, और मैं करूँगी इंशाल्लाह। हर इंसान डिज़र्व करता है कि उसको प्यार मिले, उसको केयर मिले, उसको दूसरों के बराबर रिस्पेक्ट मिले। लेकिन कुछ तंग दिल लोग ये बात भूल जाते हैं कि अमीर और गरीब में कोई फ़र्क नहीं होता। फ़र्क होता है तो पैसे का, और पैसे का फ़र्क आपको कभी भी एक अच्छा इंसान या अमीर इंसान नहीं बना सकता। जितने छोटे इनके घर हैं उतना ही बड़ा इन सब का दिल भी है, और ये मुझे कल वहाँ पे जाके एहसास हुआ। आप इनके घर देख सकते हैं, ये लोग अच्छे घरों में नहीं रहते, ये लोग इन घरों में रहते हैं, झोंपड़ियों में रहते हैं, लेकिन इनका दिल बहुत बड़ा है। यकीन कीजिए, मैं इतने अमीर लोगों से, इतने बड़े पॉलिटिशियन से मिली हूँ, लेकिन जो इखलाक इनका है वो उसका 1% भी नहीं थे। वो लोग आपको आपकी फेम पे, आपके पैसे पे पहचानते हैं, और ये लोग तो मुझे जानते भी नहीं थे कि मैं कौन हूँ। फिर भी इन सब ने मेरी फैमिली की इतनी रिस्पेक्ट की है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इन सब बच्चों के साथ पिक्चर्स बनवाने के बाद मैंने फ़ैसला किया कि अब इनमें सब चीज़ें कंट्रीब्यूट करनी चाहिए। तो कुछ फैमिलीज़ के नाम मैंने लिख लिए थे, और उस हिसाब से उनमें चीज़ें आगे कंट्रीब्यूट की जा रही थी। नाम ऐसे लिखे थे कि यहाँ पे टोटल 30 घर हैं, जिनमें से 20 घरों ने अपना अपना नाम लिखवा दिया है, और 10 घरों में राशन तकसीम हो चुका है। और जब मैंने इनके नाम लिख लिए तो उसके बाद मैं खुद एक एक घर में राशन कंट्रीब्यूट करने चली गई, ताकि जिन 10 घरों में राशन पहुंचा है इस बात की कंफर्मेशन हो जाए कि वहाँ पे पहुँचा भी है या नहीं पहुँचा। इस टाइम तकरीबन 4 साढ़े 4 का टाइम था, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मुझे पता ही नहीं था कि यार टेम्परेचर इतना ज़्यादा भी होता है क्या, क्योंकि हम लोग कभी घर से बाहर नहीं निकले, तो हमें अंदाज़ा बिल्कुल नहीं होता कि ये लोग अपनी लाइफ कैसे गुजार रहे हैं। उसके बाद मैंने फ़ैसला किया कि मैं हर घर में खुद जाऊँगी और कंफर्म करूँगी कि किस किस के घर में राशन पहुँच चुका है। हमने पहले घर से स्टार्ट किया, उनको राशन कंट्रीब्यूट किया। पहले तो उनको ये समझ नहीं आया कि हमने पूरा बॉक्स देना है या बॉक्स में से चीज़ें निकाल के देनी है, तो मैंने बताया कि एक घर में एक बॉक्स जाएगा, और हर फैमिली के हिसाब से हम लोगों ने उनको बॉक्स प्रोवाइड किए हैं।
सब लोग यहाँ पे बहुत खुश थे। और उसके बाद मेरे पास अगले घरों के लोग आए हैं जिन्होंने मुझे बताया कि उनके नाम अभी नहीं लिखे गए। और मेरे पास वो अंकल खुद आए हैं जो दूसरे घरों में रहते थे। उन्होंने आके मुझसे रिक्वेस्ट की है कि आप हमारे घर में भी आएँ और वहाँ पे भी आके ये सब कीजिए, यहाँ पे भी आके डोनेशंस वगैरह दीजिए, जितना आप कर सकते हैं वो कीजिए, हम आपको वेलकम करते हैं। उसके बाद मैंने अपने फ़ोन में देखा कि उनका मैंने नाम लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। मैंने सबसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि ये दूसरे घरों से आए हैं। मेरा बस चलता तो मैं उसी टाइम वहाँ से जाके चीज़ें ले आती, बट मैं शहर से काफ़ी ज़्यादा दूर थी। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वहाँ पे मेरी वजह से कोई अपसेट हो या किसी के दिल में कोई छोटी सी बात भी रह जाए कि किसी और को मिला है और वो रह गया। मैं नहीं चाहती थी एक इंसान भी वहाँ पे मेरी वजह से उदास हो। मैंने सोचा कि इस टाइम मुझे अब घर वापस नहीं जाना चाहिए। मैं यहाँ पे जितने घरों में राशन कंट्रीब्यूट कर सकती थी मैंने किया, और ये सब लोग मेरे साथ साथ थे। मैं जहाँ पे भी गई, इन सब लोगों ने मुझे अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताई, मुझसे अपने मसले शेयर किए। तो मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं इन लोगों के लिए क्या करूं, और मुझे लगा कि मैंने इन लोगों के लिए अभी कुछ नहीं किया। लेकिन मेरे दिल को तसल्ली हो गई थी कि जिन घरों में पहुंच गया वो लोग काफ़ी खुश थे। और मेरे पास कुछ औरतें ऐसी भी आईं जिन्होंने मुझे कुछ ऐसे बच्चों से मिलवाया कि जिनके माँ बाप नहीं थे और वो अपना घर चला रहे थे मेहनत मज़दूरी करके। मैं खुद समझ सकती हूँ, जब बाप का साया सर से चला जाता है तो लोग आपको बताते हैं कि दुनिया कितनी बुरी है। मैंने उन सबसे प्रॉमिस किया कि मैं यहाँ पे ज़रूर आऊँगी और मुझसे जितना हो सका मैं करूँगी। और जब उन्होंने मुझे उन बच्चों से मिलवाया तो उनकी शक्ल पे एक बेबसी थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं सबको एक घर बनवा के दूँ जिसमें सब लोग खुशी खुशी रहें, लेकिन मैं इतना नहीं कर सकती थी। वो लोग ऑलरेडी अपनी जगह पे नहीं रह रहे। ये जगह ऑलरेडी या तो हुकूमत की है या फिर किसी एक इंसान की, जिसने इनको यहाँ पे रहने के लिए जगह दी है। बाकी मुझे अभी इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन जब मैं वहाँ जाऊँगी तो मैं एक एक से बैठ के तसल्ली से पूछूँगी कि उनके साथ हुआ क्या। सबके नाम तो मैंने लिख लिए थे, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैंने अभी उनके लिए कुछ भी नहीं किया है। जब मैंने लोग गिने तो काफ़ी कम लोगों में राशन कंट्रीब्यूट हुआ था। ऑलमोस्ट 10 घरों में हो चुका था और अभी भी 10-20 घर रहते थे। सबके नाम मैंने गिन लिए थे और सबसे पूछ भी लिया था कि क्या उनके घरों में राशन पहुंच चुका है। यहाँ पे मैं उन सब के नाम अनाउंस कर रही थी जिनके घर में राशन पहुंच चुका है, और अगर नहीं पहुंचा तो क्यों नहीं पहुंचा। इन सो कॉल्ड अमीर लोगों ने मेरा ट्रस्ट ऐसे तोड़ा हुआ है कि मैं इन लोगों पे भी ट्रस्ट नहीं कर रही थी कि क्या वाकई इन्होंने एक दूसरे की हेल्प की है, एक दूसरे के घरों में पहुँचाया है, एक दूसरे के सही नाम लिखवाए हैं। तो जब मैंने कंफर्म किया तो मुझे पता चला कि ये हम लोग ही हैं जो एक दूसरे को धोखे देते हैं। गरीब लोगों के दिल बहुत बड़े होते हैं, वो अपने लिए भी जीते हैं और दूसरों के लिए भी। और हम लोग कभी कभी इतने सेल्फिश हो जाते हैं कि सिर्फ अपने लिए ही जीते हैं। और हाँ, यहाँ पे मैं फिर से दोबारा कंफर्म कर रही थी कि क्या कोई घर रह तो नहीं गया, और अगर कोई घर रह गए हैं तो वो मेरे पास लिखे हुए हों, किसी का नाम रह तो नहीं गया, सबके नाम मैं लिख लूँ। जो लोग रह गए थे वो यहाँ मेरे पास खड़े हुए मुझसे पूछ रहे थे कि आप दोबारा कब आएंगी, और मैंने उनसे वादा किया कि मैं दोबारा ज़रूर आऊँगी। और जिन जिन को अभी तक पैकेट्स नहीं मिले उनको ज़रूर मिलेंगे। और ये सिर्फ एक दिन के लिए, एक हफ़्ते के लिए या दिखावे के लिए नहीं है। मैं सच में इनकी मदद करना चाहती थी, लेकिन जब मैंने देखा कि अभी बहुत कम है तो मैंने सोचा कि अभी क्यों ना कुछ और किया जाए। यहाँ पे सभी लोगों को उर्दू नहीं आती थी। ये लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में मुझसे बात कर रहे थे, जो कि मुझे समझ आ जाती है, लेकिन मैं इतना ख़ास बोल नहीं लेती। ये जो भाई मेरे साथ खड़े थे इनको उर्दू आती थी और ये बहुत अच्छे तरीके से मुझसे बात कर रहे थे और मुझे कह रहे थे कि आप जब भी यहाँ आए तो आप मुझसे इन सब के नाम, इन सब की कंफर्मेशन ले सकती हैं। इस टाइम यहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा था और मैं इन सब से बात कर रही थी। मैंने इन बच्चों से भी प्रॉमिस किया था कि जब मैं अगली दफ़ा आऊँगी तो आप लोगों के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ लेके आऊँगी, और मुझे अभी बुरा लग रहा था कि मैं इन बच्चों के लिए कुछ नहीं लेके आई। मतलब राशन हाँ ठीक है, बट बच्चों के लिए तो चीज़ ही होती है ना, उनके लिए तो जूस, लांटी यही सब होता है। और जब मैं यहाँ से जा रही थी तो ये लोग मुझे छोड़ने के लिए गाड़ी तक भी आए, लेकिन बच्चों ने मुझे रोक लिया कि हमें तो आपके साथ पिक्चर लेनी ही लेनी है। जो बच्चे रह गए थे या जो बच्चे पहले डर रहे थे उन सबको भी बुलाया गया और मैंने उन सब के साथ दोबारा ही पिक्चर्स ली। शायद इसमें आपको मैं नज़र ना आ रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। अगर आप
और से मुझे पीछे देखें, ये यहाँ पर, तो मैं यहाँ हाथ हिला रही हूँ। हाय, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आके और ये सब बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। तो वक्त आ गया था जाने का यहाँ से। मैंने इन सब बच्चों को बोला कि मुझे बाय कर दो और कैमरा में देख के भी बाय कर दो, और इन सब ने खुशी खुशी बाय किया। और ये लोग सेल्फिश नहीं थे कि मैं इनके लिए कुछ नहीं लाई, लेकिन फिर भी ये लोग मुझसे बहुत प्यार कर रहे थे। तो मैंने कहा कि अब मुझे जाने दो, तो उसके बाद मैं यहाँ से चली गई। जितनी गर्मी थी उस हिसाब से अगर मैं वहाँ पे रहती तो मैं देखने के काबिल ना होती, लेकिन ये बच्चे इतने क्यूट हैं, इतने क्यूट हैं माशाल्लाह। इन सब बच्चों को इतनी ज़्यादा तमीज़ थी कि इतनी तमीज़ आपको वेल एजुकेटेड फैमिलीज़ के बच्चों में भी नहीं मिलती। मैं बहुत हाई क्लास बच्चों से मिली हुई हूँ, लेकिन उनमें तमीज़ नाम की कोई चीज़ भी नहीं होती। सही कहते हैं कि पहली जो तालीम गाह होती है वो माँ की गोद होती है, और उनकी माँओं ने इनकी इतनी अच्छी तरबियत की हुई थी कि उनको पता था कि रिस्पेक्ट कैसे की जाती है। हाँ, सब मुझे बाय बाय कर रहे थे और मैं उनसे पूछ रही थी क्या आप सब खुश हो, तो सब ने मुझे कहा कि सब बहुत खुश हैं। यहाँ मैं बहुत खुश थी। वहाँ से खुशी खुशी आने के बाद मैंने वहाँ पर जूस पीने का फ़ैसला किया, क्योंकि भाई मेरी तो बहुत बुरी हालत हो गई थी। मुझे तो वहाँ रहने की आदत नहीं थी, लेकिन भाई बहुत गर्मी थी। रास्ते में हमें मिली कुछ बकरियाँ जो कि मामा को बहुत पसंद थी। पता नहीं वो यार इतनी अजीब तरह चलती थी ना, टिंग 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 करके ना। ये छोटा सा बच्चा इतना प्यारा था माशाल्लाह। मम्मा ने कहा कि ये हमें लेना है यार। मतलब नाचने वाली बकरी का हम क्या करेंगे, मुझे समझ नहीं आई। मतलब एक नाचने वाली बकरी 1.5 लाख की कौन यार बेचता है। मतलब वो नाचती है तो हम क्या करें यार, हमने कौन सा उनसे डांस करवानी है। वैसे आपस की बात है, बट वो प्यारी बहुत थी। आप इनका चलने का स्टाइल देख सकते हैं, ये लोग नाचते हुए चलती हैं फजूल में, पता नहीं क्यों। दादा तो सो गया था। फिर दादा सोने के बाद उठा तो वो मुल्तान पहुंचा हुआ था। मैंने आप लोगों को बताया नहीं कि दादा को भूख लगी थी। दादा पहले तो खाना खाने चला गया मुल्तान। दादा ने कुछ नहीं खाया था सुबह से, तो दादा वहाँ से मुल्तान चला गया। दादा ने सोचा कि यार थोड़ा मेकअप वगैरह कर लिया जाए। दादा ने अपने इयररिंग्स भी उतार दिए थे। तो दादा यहाँ पे बैठा हुआ था जहाँ पे सो कॉल्ड अमीर लोग बैठे हुए थे, जो मेरे बारे में बातें कर रहे थे एक दूसरे के कानों में, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि ये टिकटॉकर है, ये है, ये वो। भाई करते रहो, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, जो मर्ज़ी करो। छोटे छोटे बच्चे भी मतलब इस तरह के वर्ड्स यूज़ कर रहे थे कि जो कि मुनासिब नहीं है यार। बच्चों को नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट उनकी फैमिलीज जैसी भी हों, लेकिन बच्चों को नहीं करना चाहिए। मैं किसी को बुरा नहीं कर रही, मैं जस्ट कंपैरिजन कर रही हूँ कि गरीबों के दिल बहुत बड़े होते हैं। वो कभी अमीरों से मुकाबला नहीं कर सकते, उनका कोई मुकाबला नहीं है। जो तमीज़, जो तरबियत गरीब लोगों के बच्चों में होती है, वो कभी ये बहुत ज़्यादा अमीर और लाइक हाई क्लास लोगों में नहीं हो सकती। यहाँ पे अपन ने खाना खाया है। दादा यहाँ पे खाना खा के बहुत खुश हुआ। दादा ने फिर तैयारी कर ली। दादा ने कहा कि अपनी शक्ल को सुधारो, अभी तुमने बहुत सारे काम करने हैं। तो दादा ने आपको रेस्टोरेंट का व्यू तो दिखा दिया, और दादा उसके बाद दोबारा से थोड़ी देर के लिए सो गया। सो के उठा तो दादा मेट्रो पहुंचा हुआ था। दादा मेट्रो से कुछ सामान ले रहा था। ओके गाइस, हम लोग यहाँ आए हैं मेट्रो पे। यहाँ पे कुछ सामान लेना है एंड सामान लेके हम लोग चलते हैं। ओके, ये है जी मुल्तान मेट्रो मॉल। मेट्रो मॉल आने के बाद मैंने सोचा कि यहाँ पे कुछ वीडियोस बना ली जाएं, शॉपिंग वगैरह की। बट सामने ही अंकल एक खड़े हुए थे जो शुरू हो गए, यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है मैडम में, जबकि मैंने उसे कुछ कहा भी नहीं था। दादा बहुत चालाक हो चुका है। दादा ने कहा कि अगर वीडियो अलाउ नहीं है तो दादा एक लाइव तो ज़रूर करें। अब आप लोग सोचोगे ये वीडियो तो पहले की है, सामान तो आप दे आए हो। नहीं जी, सामान हम दोबारा लेने आए हुए थे, क्योंकि बाकी घर रह गए थे और हमें सुकून से रात को नींद नहीं आती जब तक हम लोग ये ना ले लेते। तो दादा ने फिर थोड़ा सा और सामान लिया, थोड़ा सा मतलब बाकी सब घरों का। तो दादा फिर यहाँ पे बता रहा था सबको कि अच्छे काम करो भाई। दादा का और कोई मकसद नहीं है, दादा सिर्फ चाहता है कि सब खुश रहें। और अगर किसी को ये दिखावा लगता है तो भाई चाहे जो मर्ज़ी करो, दिखावा है चाहे जो भी है, आप भी करो, प्लीज़ आप भी करो, दिखावा करो, चाहे दिखावे के लिए करो, लेकिन करो यार। कितना खाओगे, कितना पैसा कमाओगे, सारा कब्र में थोड़ी लेके जाना है। थोड़ा सा निकाल लो ना दूसरे लोगों के लिए भी। कुछ देर के बाद दादा ने लाइव बंद कर दी और दादा फिर मान के लिए बर्गर लेने चला गया, जो कि उसने टेक अवे किया था, क्या कहते हैं इसको, ड्राइव थ्रू किया था हार्डी से। हार्डी वाला अंकल तो बहुत ही कंफ्यूज था, इतना कंफ्यूज था कि जैसे हम उसको मारने के लिए आए हैं। लेकिन ब्रो हम लोग आ गए। फिर उसके बाद बेकरी पे आपको पता है कि क्यों आया जाता है। बेकरी पे आते हैं केक लेने के लिए, जो कि दादा को बहुत पसंद है। लेकिन दादा आज अपने लिए केक लेने नहीं आया हुआ था। दादा को पसंद है स्ट्रॉबेरी केक, तो दादा स्ट्रॉबेरी केक लेगा किसी और के लिए।
चिंगबा के 500 के हो गए हैं, तो दादा उसके लिए केक लेने आया हुआ था। दादा ने सोचा कि कैंडल्स भी ले ली जाएं। दादा फिर चिंगबा के लिए कैंडल्स ढूंढ रहा था, तो उसको वहाँ पे 500 के वाली कैंडल्स नहीं मिली। 500 तो दादा ने ढूंढ लिया था, लेकिन के नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली। ओ हाँ, दादा कुछ और भी सुनाना चाहता था। दादा जब बेकरी में था ना, तो दादा को लोग बोल रहे थे, यार क्या नेपाल और पाकिस्तान का मैच हुआ है, पाकिस्तानी टीम कितना अच्छा खेली है, नेपाल ये वो। मैंने कहा यार मैं रिकॉर्ड करती हूँ इनकी बातें, शर्म नहीं आती है मुझे देख के नेपाल का नाम लेना शुरू हो गया। तो फिर मैंने सामान लिया और मैं बाहर आ गई। तो फिर ये सामान था थोड़ा बहुत मेरा। दादा ने खाना तो खा लिया था, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं था, तो दादा गाड़ी में पेस्ट्री खा रहा था। दादा का कहना ये है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको अपडेट आ जाए हमारी वीडियो की। और वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर। थैंक यू, बाय।